हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और भारत और विश्व का भूगोल पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए ही है ना। और आपको पता है इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और जैसे स्पीडी हो गया, लूसेंट हो गया, ऐसे ही इसी से आ रहा है। तो यही चीज़ें हैं, तो उसमें इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा आपका, है ना। तो रेलवे स्पेशल है और साथ साथ जो भी वनडे एग्ज़ाम है सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। वनडे हो, 2020 हो या टेस्ट हो, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियोस अपलोड होंगे। इसको मैं 2 पार्ट में इसको भी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। नहीं तो 2 घंटे का पूरा 2.5 घंटे का एक वीडियो हो जाएगा, तो 1-1 घंटे में ही हम लोग 2 बार में इसको कंप्लीट करते हैं। और इससे पहले यदि आप हिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो 2 पार्ट में वो भी कंप्लीट है, उसको जाके देख लीजिए और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। प्ले लिस्ट जाके चेक कर लीजिए और मिल जाएगा आपको, और मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे भी दे दूँगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है, भूगोल का जनक तो किसे कहते हैं भाई? हिकेटियस को। भूगोल का जनक हम लोग हिकेटियस को कहते हैं, है ना। और मानव भूगोल के लेखक जो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। उल्काओं के की चमक घटना जो है आयनमंडल में होती है। उल्काओं की चमक घटना कहाँ? आयनमंडल में। माओरी आदिवासी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। देखिए ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, और इससे आपका काफ़ी लाभ होने वाला है। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। और आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा कितना महत्वपूर्ण है। सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन है, सबसे लंबा रेल मार्ग वही है। उसके बाद हम बात करेंगे एस्किमो के बर्फ़ का मकान बनाकर इग्लू रहते हैं, है ना। और इग्लू रहते हैं कहाँ एक्चुअल में? तो ये रहते हैं उत्तरी अमेरिका में, है ना। और पहले से वीडियोस इसमें कंप्लीट है, आप देख सकते हैं जनजातियों वाला पूरा मैपिंग के साथ मैंने बताया है बोर्ड पे, तो बढ़िया से देख लीजिए। और फिलहाल हम लोग इसको इस समय सिर्फ क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए ही है। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है तो भ्रमशोत्थ पर्वत का। नीलगिरी पहाड़ियाँ किसकी है? भ्रमशोत्थ पर्वत की उदाहरण है। अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। सबसे पुराना पर्वत जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है और अपने ज़माने में काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, ठीक है। और नव निर्मित जो है नया दूल्हा जो है वो हिमालय है। तो ये याद रखेंगे, सबसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या हो जाएगी? अरावली। भूकंप तरंगे पहले पता चलता है कहाँ पर? तो अधिकेंद्र पर। ये चीज़ें जो है एक बार दिमाग में आपके आ गई तो आ गई, है ना। एक बार आपने सुन लिया, देख लिया तो आराम से आप पेपर में टिक कर पाएंगे। गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर जल धाराएँ हैं क्रमशः गर्म और ठंडी। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म है और लेब्राडोर जो जल धाराएँ हैं वो ठंडी है, वो भी अटलांटिक महासागर की। अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है क्रमशः विटीकल्चर एवं पिसीकल्चर से। अंगूर विटीकल्चर के अंतर्गत और पिसीकल्चर के तहत हम लोग मछली पालन का अध्ययन करते हैं। बोर्निया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। कौन से महासागर में? हिंद महासागर में बोर्निया द्वीप स्थित है। बम्बन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में, है ना। और आप इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी, है ना। मैं बताऊं तो सिविल्स हो कुछ भी हो सबके लिए महत्वपूर्ण है, और रेलवे का स्पेशल बस ऐसा ही प्रश्न उठा रहा है वो। तो फेवरेट क्वेश्चंस का ये जो है दायरा है उसके लिए, रेलवे के लिए। और जैसा कि आपने देखा होगा 23 लाख प्लस बच्चों का हो गया है और पेपर, है ना। तो एनटीपीसी का रिजल्ट आपने देखा होगा, उसमें जो रिव्यू देख रहे हैं। तो देखिए बम्बन द्वीप स्थित भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर ही होती है। वो एक्चुअल में 111.32 कुछ करके होती है, ठीक है। और नहीं तो 111 ही होती है। तो ये सबसे ज़्यादा वहाँ दूरी होती है। 2 ज्वारों के बीच समयांतर यानी कि 2 ज्वार कब आते हैं? तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद आते हैं। एक ज्वार आया उसके बाद 12 घंटे 26 मिनट के बाद दूसरा आएगा। तो ये है उसमें बीच में उसका समय अंतराल ज्वार के बीच में, ठीक है। भाटा जो है घटते हुए जल स्तर को कहा जाता है। पश्चिम तथा पूर्वी घाट श्रेणियां हैं नीलगिरी पहाड़ी में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी में, जो केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है ना। नीलगिरी की पहाड़ियाँ अन्नामलाई जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटियाँ हैं। तो
ये साउथ इंडिया की है। पृथ्वी का वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी पर वस्तु का जो भार है ना, भार सर्वाधिक कहाँ होगा? पोलों पर, ध्रुवों पर। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। उसका जो कारण है ना घूर्णन, ये जो फिजिक्स के अंतर्गत जब इसको आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में होता क्यों है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। देखिए 3 2 देखिए मोटा मोटी दे रखा है 3, ठीक है। अभी मैं बता रहा था कि यहाँ की एक देशांतर के बीच की जो दूरी है 1.113 ऐसे, ये मैक्सिमम वाला ही दिखा रहा है, ठीक है। देशांतर का मतलब देखिए ऐसी पृथ्वी होती है, ठीक है। और ये जो रेखाएं आएंगी, ये रेखाएं, ये हम कहेंगे इसे देशांतर, है ना। तो यहाँ ये जो भूमध्य रेखा इसके बीच की जो दूरी है मैक्सिमम वो होती है 1.132 ऐसे करके है, लेकिन 3 मोटा मोटी याद रखिए। और जो ये देशांतर है इसमें एकदम फिक्स है कि भैया 111 किलोमीटर का ही अंतर होगा, 360 होते हुए। अब देखिए इसमें पूछेगा भी कितने क्या होते हैं। देखिए देशांतर तो 180 होती है, 181वां फिर से जीरो में मान लिया जाता है, तो 180 होती है टोटल, ठीक है। और इसकी जो है देशांतर का क्या मतलब है, एक्चुअल में क्यों है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 देशांतर रेखा 1884 में ग्रीनविच माध्य से निकला। और ग्रीनविच माध्य इंग्लैंड से होते हुए थोड़ी सी जिगजैग भी होती है, तो वहाँ से सम्मानक समय रेखा शुरू होती है, तो 1884 में ये याद रखेंगे। तो वो 180 का है या जीरो, ये 180 लिखा है ना, 180 हो या जीरो देशांतर, बात एक ही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और कोड ईक नाल स्थित है तो पलानी पर्वत श्रेणी में, ठीक है। पालनी पर्वत श्रेणी है श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को कौन अलग करता है? तो एलिफेंटा पाम, ठीक है। एलिफेंटा पाम जो है श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी उसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। 2 देशांतर, जैसे ये होता है ना देशांतर, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम गोरे कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देंगे, ध्यान का रिवीजन ही है। और अगर आप नया सुन रहे होंगे तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा ही, और रिवीजन हो गया तो मतलब और अच्छी बात है। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त होती है फलों के लिए। भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो फलों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में। और विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो होती है राइन नदी, कई बार मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। ये कुल मिला के हम कहें तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी आपने देख लिया होगा इसमें। तो वही मसला है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है जिब्राल्टर जल संधि। देखिए भूमध्य सागर की जो कुंजी है, चाबी है, वो क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। हीरा की खान है। अब देखिए ये पूछ लेता है ना कि कौन सा देश जिब्राल्टर जल संधि से टच नहीं कर रहा है या ब्लैक सी से टच, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, मतलब इतना भी हद तक जा सकता है, ये भी ध्यान दें। चलिए फिलहाल अभी हम लोग इसमें इस तरीके से हैं, तो मैपिंग के साथ कवर करेंगे हम लोग कभी बढ़िया से सारी चीज़ों को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को। हीरा की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन होता है, तो किम्बरले मतलब अवस्थित है एक्चुअल में। सोने की खान है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ही। और ये उत्पादन में चीज़ें बदलती जाती हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी में हम कहें तो अभी भी दक्षिण अफ्रीका ही है, लेकिन इधर बीच में चाइना हो गया था, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। उत्पादन में चीज़ें बदलती रहती हैं कि प्रोडक्शन किसका ज़्यादा हो गया। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है तो भूमध्य रेखी पर सबसे ज़्यादा। अखबारी कागज़ का उत्पादन कनाडा, अखबारी कागज़ का उत्पादन देश है कनाडा याद रखेंगे। सबसे पहले जो है चाइना ने कागज़ का, रेशम का, इन सब चीज़ों का निर्माण किया था। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है आंट्रोड है, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप अपना भारत की जो है यूटी है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंट्रोड। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसिटी क्यांग है, यांगसिटी क्यांग याद रखेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो प्रशांत महासागर है। कौन से सागर में? प्रशांत महासागर में। और भूकंप इतना आते हैं लेकिन फिर भी शांत रहता है ना, तो बड़ा सा है, तो उस पर शांत याद रखेंगे। रबर फसल है भूमध्य रेखी जलवायु की, जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ रबर होता है। जैसे साउथ इंडिया के अपने केरल ओरल में भी रबर का उत्पादन होता है ना। फिर मलेशिया हो गया, इन सब चीज़ों में ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो कौन सा जगह? भूमध्य जलवायु भूमध्य रेखी जलवायु। जापान का नागासाकी स्थित है तो क्यूस द्वीप पर,
तो नागासाकी पर बम गिराया गया था ना सबसे दूसरी दिन, यानी कि 6 तारीख को, 6 अगस्त पर फैटमैन नामक बम गिराया गया था नागासाकी पर। और ये सब चीज़ें हम लोग बात की कर चुके हैं हिस्ट्री वाले में, आप उसको जाके देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना। अगर हेल्पफुल रहे तभी देखें, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा ज़बरदस्ती वाली बात है, आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या इसका लेवल क्या है, एक्चुअल में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके लाइफ में। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्षोभमंडल होता है, ठीक है। क्षोभमंडल, अब देखिए एक्चुअल में क्या है, और ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। ये भी मैं वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ, ये पृथ्वी है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्षोभमंडल। विक्षोभमंडल पहले कहा जाता था। तो 8 से 18 के बीच की इसकी लंबाई होती है। उसके बाद जो है फिर आगा आपका समताप मंडल, समताप के मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के मंडल के बाद फिर वायुमंडल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, क्षोभमंडल 8 से 18 तक, और 35 किलोमीटर तक हो जाएगा आपका, 35 किलोमीटर तक समताप मंडल। तो ये कम ज़्यादा होते रहते हैं क्षोभमंडल। और उसी में 12 से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास जो है इसी में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। फिर मध्य मंडल है, तो उसमें क्या है, तापमान बहुत तेज़ी से गिरता है। फिर आयन मंडल में सारे रेडियो तरंगे वाली माहौल इसी में होता है। फिर एक्सोस्फीयर में मामला दूर अनंत इसका होता है। तो इसलिए फिलहाल इसका जो है बस ये पूछा था कि सबसे निचली स्तर तो क्षोभमंडल है, और परिवर्तनशील कौन होती है, यही, इसकी वजह से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली CFC है ना, जो सबसे ज़्यादा किससे निकल रही भाई, तो AC से, AC से CFC निकलता है बहुत ज़ोरों से, है ना, जिससे हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन को फ्रेयान के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्रेयान गैस भरी जाती है ना इसी में। पॉल टावर स्थित है तो शंघाई में, शंघाई चाइना, पॉल टावर, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है, तो क्रेटर उसे कहते हैं। ज्वालामुखी जो उद्गार छिद्र होता है ना, छोटा सा जहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्रेटर कहते हैं। बायोटेक पार्क अवस्थित है तो लखनऊ में, ये ध्यान देंगे। सब कुछ मिक्स्ड है, यानी कि भारत और विश्व, साफ साफ लिखा है, भारत एवं विश्व का भूगोल रिवीजन क्लास है ये, ठीक है। तो बायोटेक पार्क कहाँ है भैया, लखनऊ में। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। और वहाँ की जो, और सबसे पहले GI टैग जो है दार्जिलिंग के चाय को दी गई थी। अब GI टैग भी अब कहे तो ये ज्योग्राफी का ही हम कहे तो पार्ट हो जाएगा, है ना, ज्योग्राफिकल इंट्रीगेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में दार्जिलिंग चाय को दी गई थी, ये भी थोड़ा सा याद रख लेंगे। चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है भाई, कर्नाटक राज्य में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। ज्वारभाटा उत्पन्न होने का कारण चंद्रमा और सूर्य के बीच का ग्रेविटी, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के बीच की ग्रेविटी जो काम करती है उसकी वजह से पृथ्वी पर आ जाता है ज्वार और भाटा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ना, जिसे हम गल्फ की कंट्री के नाम से भी जानते हैं, है ना। उधर से ओमान, इराक तो दूर चला जाएगा यार, सऊदी अरेबिया वगैरह जो है ये वाली है, ये अरब प्रायद्वीप में आ जाएंगे, अरब सागर के जो प्रायद्वीप बनते हैं। संसार में दिन रात बराबर किस दिन होते हैं, दिन और रात बराबर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात एकदम से एग्जैक्ट बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, याद रखिए, दोनों चीज़ें बराबर होंगी। प्रेयरी प्रदेश की मुख्य उत्पाद है तो गेहूँ, ठीक है। प्रेयरी एक घास का मैदान भी है, पता होना चाहिए। प्रेयरी जो है प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है, गेहूँ। सबसे छोटा महाद्वीप आर्कटिक महाद्वीप, सबसे छोटा वाला ना आर्कटिक, सॉरी यार, क्या महाद्वीप की बात गड़बड़ चला जा रहा हूँ। सागर है तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ती है, ये ज़्यादा ध्यान दें, पनामा नहर जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर जो है अटलांटिक महासागर जो है एक्चुअल में ऐसा आकार बना थी, ये भी पूछ लेता है। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा यही है। तो पनामा नहर जो है इन दोनों को जोड़ती है। देखिए, जोड़ना और अलग करना जो है नहरों का काम है। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता तो फोटोस्फीयर कहलाता है। और सूर्य का जो ये सूर्य हो गया, देखिए ये आपका सूरज हो गया, है ना। तो सूर्य का जो ये केंद्र वाला भाग है जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका जो तापमान है ना 15
मिलियन केल्विन होता है, ध्यान देंगे 15 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, समझ रहे ना। और सबसे बाहरी जो जिसे हम कहते हैं क्राउन है ना, कोरोना से कहते हैं हम लोग, बाहरी वाला जो ये वाला होता है किरीट, ठीक है, तो वो हो जाता है 600 डिग्री सेल्सियस। बहुत मतलब इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा नहीं है बाहर वाली, ठीक है, एकदम से बाहर किरीट जो से हम कोरोना क्राउन कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। अब हम लोग कहाँ थे भाई, हाँ, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा जो है, हिंद महासागर की बात कर रहा है सभी लोग तुरंत, अगर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए, कोई पढ़ेगा भी नहीं पूरा, और वो पहुँच जाएंगे मारियाना ट्रेंच में और सिर्फ गड़बड़ हो जाएगा। सुंडा, ये हिंद महासागर भैया, सुंडा, ठीक है, ना कि प्रशांत महासागर। विश्वतीय प्रदेशों में वर्षा कहाँ होती है और किसकी वजह से होती है, संवहनीय वर्षा होती है, यानी कैसी होती है, तो संवहनीय। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली जो सुने होंगे, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों में अवस्थित है कुल्लू घाटी, ठीक है। मौका मिले पहले नौकरी लीजिए, फिर उसके बाद घूमिए, है ना, छुट्टी इतना मिलेगी या क्या, आराम से भारत दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप उस लेवल पे जाएंगे तो भारत दर्शन खुद कराती है गवर्नमेंट, है ना। विश्व का गहरा खाई मारियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में, और इसकी डेप्थ कितनी है भाई, और डेप्थ आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। इसकी डेप्थ जो है नियर बाई अगर बात करें तो एकदम से एग्जैक्ट डेटा फिलहाल आप लोग कमेंट करें इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एकदम से एग्जैक्ट डेटा मेरे दिमाग से मतलब आ नहीं रहा अभी। यूराल पर्वत जो है सीमा निर्धारण करता है, तो एशिया और यूरोप के बीच में जो है ये एक काम करता है, इसीलिए जो ये रसिया वाला भाग है ना, रसिया बहुत बड़ी सी है, तो रसिया के बीच से ऐसे यूराल गुजर गया है, और जहाँ से यूराल गुजरा इधर से बन गया है एशिया, यूरोप, और इधर एशिया, तो इसीलिए जो रसिया है वो दो भागों में यूरेशिया वाला मसला बन गया था उसका, तो आधा यूरोप में भी है, मतलब आधा नहीं कुछ भाग है, तो वो यूराल पर्वत की वजह से है, वही उसको डिवाइड करता है। एशिया और यूरोप को अलग करने का भी वही काम करता है, बाकी इधर जो है जो खाड़ियाँ हैं और जैसे लाल सागर, ब्लैक और मृत सागर, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे यूरोप से एशिया को अलग कर देते हैं। एशिया का अमृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। एशिया का अमृत सागर किसको कहते हैं, रिफ्ट घाटी को। अभ्रक उत्पादन में भारत सॉरी हम कहेंगे प्रथम स्थान तो चाइना है, भारत आ जाता है इसके बाद। रेगुट मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से, रेगुट मिट्टी जो होती है लावा से मिलती है। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी का नाम दो बेट्टा है ना, दो बेट्टा, अन्ना मुड़ी अन्ना मलाई, तो ये दो बेट्टा याद रखेंगे, या दोदा बेट्टा है, कोई बात नहीं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है सतपड़ा की पहाड़ियाँ या पर्वतमाला अवस्थित है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है ना, ब्लैक यानी हम कहें तो काली मिट्टी चाहिए, कपास प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र। चिल्का झील लैगून झील है, यानी लैगून का मतलब ये होता है खारा, खारा मतलब नमकीन, ठीक है, लैगून कोई कहे तो आप समझ लेंगे। तो चिल्का झील भैया है सबसे बड़ी जो है यहाँ पे उड़ीसा में लैगून झील का उदाहरण है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चिल्का झील से जो क्वेश्चन था ये यहाँ पे है, क्या था, चिल्का झील लैगून झील स्थित है तो महानदी और गोदावरी के मुहाने के बीच में, है ना, महानदी और गोदावरी, तो उड़ीसा में अवस्थित है, ये याद रखेंगे आप। विश्व में पहला स्थापित बिजली, तो बिजली कहाँ है भैया, बिजली घर यूएसए में होगा, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूएसए में सबसे पहले बिजली घर स्थापित हुआ था। फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड कहते हैं ना, चमोली जिला जो है ना वहाँ का, चमोली मतलब फूल ही है ना। और यदि हम कहें काराकोरम एक दर्रा है एक्चुअल में, जम्मू कश्मीर में, काराकोरम लद्दाख वाले उधर इस एरिया में आता है, तो काराकोरम को फूलों का गुलदस्ता, फूलों नहीं, गुलाब के फूल का कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है, उसका नाम है काराकोरम बारे में, तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। लेकिन गुलाब का फूल ऐसे कुछ कहा जाता है उसको, और जो तीसरा ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान देंगे आप लोग, है ना, तीसरा ध्रुव के नाम से। हाँ, मकराना संगमरमर की खाने कहाँ है भाई, मकराना ज़िले से, मकरान जगह से राजस्थान में जो है संगमरमर
राजस्थान के मकराना, यहाँ से जो है ना ताजमहल जो बन रहा था, तो यहीं से सब संगमरमर लेके लाया गया था, वहाँ से लाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती तो बेरिंग स्ट्रेट से, बेरिंग जल संधि से याद रखेंगे। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या ग्रीनविच माध्य या 180 देशांतर या 0 देशांतर ये कह दिया जाता है, तो यहीं से। भारत में सबसे पहला तेलकूप डिगबोई में, डिगबोई असम में, ठीक है। डिगबोई तो याद रहता है। थल एवं समुद्र समीर बनाने का कारण है संवहन, थल एवं समुद्र समीर बनाने का जो कारण है संवहन है। क्वार्टरस बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से, क्वार्टरस एक जो है हम कहें तो पर्वत का एक या पत्थर का एक एग्जाम्पल है। व्यापारिक पौने चलते हैं उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पौने आमतौर पे क्या कराती हैं, बरसात वगैरह बढ़िया कराती हैं, इसलिए व्यापारिक पौने कहते हैं। तो क्या याद रखेंगे इसमें, उपोष्ण उच्च दाब। भारी जल तैरता भारी D2O, भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में, ट्राम्बे जगह है, याद रखेंगे। D2O तैयार किया जाता है। ये क्या काम करता है, तो ये जो है रेडियो एक्टिव अवमंदन में काम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक्चुअल में हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, समझ रहे ना, इनसे प्राप्त किया जाता है D2O भारी जल। और या उसके ऑप्शन पे इस्तेमाल कर दिया जाता है, अरे छड़ होती है एक, कैडमियम की छड़, हाँ ठीक है, कैडमियम, ठीक है। सबसे अधिक नौगम में 2 नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सबसे अधिक नौगम, ये छोटे छोटे शब्दावलियाँ ध्यान दीजिए, है ना। ऐसे आपको पता है, आपने पूरा अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऐसे से जब पूछ लेगा ना, तो यार वहाँ से तो एकदम से आके चौंधिया देंगे, ये क्या आ गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए नौगम में 2 नदियाँ हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये याद रखेंगे। एक्चुअल में सबसे चौड़ी है और ये सबसे लंबी है, 25-25, एक्चुअल में 25-50 से भी ज़्यादा होती है, लेकिन 25-25 एग्जैक्ट डेटा है। और ये सबसे चौड़ी नदी है, माजुली द्वीप इसी में अवस्थित है। तो ये सारी चीज़ें पूछ लेता है, अरुणाचल में एंटर करती है। भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत, भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड है तो प्रायद्वीपीय भारत। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कर्नाटक में, जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में, ठीक है, शरावती नदी पर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, प्रायद्वीपीय यानी कि हम इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, है ना। तो नासिक से निकलती है गोदावरी, है ना, नासिक महाराष्ट्र से, वहाँ से कुंभ मेला भी लगता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहते हैं। प्रशांत महासागर जब आप घुसेंगे तो पनामा नहर, है ना, पनामा नहर में आपने सुना, मतलब इससे पहले देखा था अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है कनाडा का हवाई अड्डा होएगा, ओके। कैनेडी है, कैनेडी है वो, याद रखेंगे, कैनेडी नहीं, कनाडा नहीं, कैनेडी। तो सब विश्व की सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कैनेडी। और भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र तारापुर है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में। तो सबसे पहला जो है परमाणु शक्ति यही स्थापित की गई थी, है ना, तारापुर, कलपक्कम, ये सारी चीज़ें हैं। तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है, याद रखेंगे, एंडीज, है ना। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को, इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस और यूके को अलग करता है। महासागरीय जल का तापमान जो होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ये आमतौर पे पता होती है। अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान हेरिकेन्स हैं, अटलांटिक महासागर में उठने वाले जो चक्रवात है उसे हम हेरिकेन्स कहते हैं। रेड इंडियन प्रमुख जनजाति है उत्तरी अमेरिका की, रेड इंडियन और पल्सर, ये सब जनजातियाँ वहीं की हैं। और रेड इंडियन इसलिए दे रखा है ना इसमें कि उससे जो है हम लोग कंफ्यूज हो, ठीक है।
हम लोग इंडियन है तो हम लोग को लगेगा यार रेन इंडियन। तो ऐसे में आप कुल मिला के जनजातियों वाला वीडियो जाके देख लीजिए, पक्का आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। वहाँ से क्वेश्चन जब भी बनेगा तो छूटेगा नहीं, है ना। पूरा यानी कि भारत की जनजातियाँ तो नहीं, वो विश्व की जो जनजातियाँ वो सारी मैपिंग से कवर की गई हैं और कुछ उसको लिंक किया गया है, ठीक बनाने की कोशिश की गई है। तो देख लीजिए जाके प्लेलिस्ट में जाके, है ना। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील ही है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। अटकामा यह अटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली, दक्षिण अमेरिका में, है ना। तो ये याद रखेंगे, चिली जो है दक्षिण अमेरिका का क्या है और राज्य है, सॉरी देश है। और पतला सा लंबा सा चला जाता है ना, जिसकी मुद्रा जो है ना पीसो है इसकी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ध्यान देंगे कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ कहाँ बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, ये पूछता है। और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, ऐसा नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है तो दक्षिण ध्रुव पर। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ अवस्थित है भाई, दक्षिणी ध्रुव पर, एकदम से दक्षिणी पोल जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दक्षिणी अंटार्कटिका महाद्वीप को देख रहा है तो वीडियो देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा एकदम से, कुछ भी चीज़ें वहाँ छूटने वाली नहीं है। काफ़ी बेहतर वीडियो है, उसको जाके चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लिया करें आप लोग, है ना, ढूंढ के। और अंध महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को, ये ध्यान देंगे, अंध महासागर भी से कहा जाता है। टिटिकाका झील जो है आमतौर पर दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। टिटिकाका झील भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जो है लेह है। भारत का ये या विश्व का कहिए, जम्मू कश्मीर में लेह, और भारत का कहिए या विश्व का कहिए, सबसे ज़्यादा बारिश मानसून राम में होती है, दोनों भारत में ही अवस्थित है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई या न्हावा शेवा है, ठीक है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश है एशिया में, ना सिर्फ एशिया में, मालदीव, है ना, जो अपना पड़ोसी भी है, माले इसकी राजधानी है। और सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी आमतौर पे, है ना, यूरोप में है अवस्थित। पृथ्वी का को बांटा गया है 24 समय ये क्या है भाई, 24 समय कोऑर्डिनेट हमका तो समय रेखा में ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा पता नहीं क्या मिट गया है। ग्रीनविच स्थित है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड कह सकते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या ऐसे तो देखेंगे 360 जो है, देखिए अक्षांश हमारी 180 ये वाली ऐसे ऐसे ऐसे, और 360 ये वाली ऐसे ऐसे होती जाएगी, ठीक है। कुल संख्या 360 है। बाद में हम बात करते हैं आगे। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। एंडीज जो है, हाँ, ये पर्वतों से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका कौन सा उदाहरण है, तो वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज, ठीक है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है लिपारी द्वीप में अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में, ठीक है। तो लगभग 15 से 35 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी अवस्थिति है। रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल, है ना, रसायन मंडल मध्य मंडल को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है तापमान तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है। हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। अरसात, बरसात, बिजली तड़कना या फड़कना जो भी है, ये सारे काम जो है क्षुमंडल में होते हैं। आंधी तूफान सारी चीज़ें। भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो ये सबसे बड़ा, ये ध्यान देंगे, मध्य अंडमान, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है भाई, कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में। विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं, होंगहो नदी को। विश्वासघाती यानी विश्वासघात कर देती है ना, कभी भी तबाह लाती रहती है। उसके बाद जैसे बिहार में सोन है ना, विश्वासघाती। समानतया डेल्टा की आकृति होती है। सामान्यतया डेल्टा की जो आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा मतलब ऐसा डेल्टा बन जाएगा, एक्चुअल में देखा जाएगा तो इधर से नदियाँ मान लीजिए बह रही तो ऐसे डेल्टा बन जाता है, इस टाइप का माहौल है। अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी जो है गुरु शिखर है, सबसे ऊंची, है ना। माउंट आबू, दिलवाड़ा खजर मंदिर इसी पर अवस्थित है। इलायची का पहाड़िया केरल को कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भैया,
तो नर्मदा नदी का जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के आती है ना। और एक्चुअल में हम कहें तो महाराष्ट्र वाला जो सॉरी मध्य प्रदेश वाला एरिया जो है इससे से आच्छादित हो जाता है। समांतर पहाड़ियाँ हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ, तो वहाँ से निकलती है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है तो हुगली नदी के मुहाने पर। तो हुगली नदी गंगा नदी का दूसरा नाम है। ठीक है, हुगली नदी के मुहाने पर। हुगली एक्चुअल में वहाँ से अलग होने लगती है तो उसका नाम बदल जाता है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है चिल्का झील ही है ना, चिल्का झील उड़ीसा। लैगून मतलब बता दिए हम लोग, नमक वाली ना, नमकीन। भारत का सबसे, और एक्चुअल में यहाँ पे झींगा पालन खूब बढ़िया होता है, झींगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, याद रखेंगे। और ये भी जो है विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश हाँ वहाँ तक है। सबसे पहले मानसून पहुँचती है तो केरल में ही सबसे पहले मानसून पहुँचती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI देहरादून में अवस्थित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का है देहरादून में। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, सबसे अधिक पानी सोखती है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है। इलायची तथा काजू सबसे बड़ा जो है वो केरल में ही उत्पादित होती है। सर्वाधिक हिरण पाया जाता है भारत में। सर्वाधिक हिरण कहाँ पाया जाता है भाई? भारत में। रणथंभौर जो है किसके लिए फेमस है? तो टाइगर के लिए। ठीक है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी पोंग है ना। थीन बांध स्थित है रावी नदी पंजाब में। थीन बांध रावी पंजाब में। मकर रेखा को दो बराबर या दो बार काटती है तो लिम्पापो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी, लिम्पापो। ठीक है, मकर रेखा को दो बार वो काटती है, लिम्पोपो नदी। भारत वर्ष की जल क्षेत्र सीमा कितनी है? 12 नॉटिकल मील है। भारतवर्ष का जल क्षेत्र सीमा है वो 12 नॉटिकल मील है। बात करेंगे हिमाचल पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो काराकोरम है, 18,291। ठीक है, 18,291 फीट है ना। एक देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का, 4 मिनट का। ठीक है, इसीलिए हम लोग 4.5 घंटे आगे रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से जो है मानक समय निकला हुआ है 82.5 डिग्री के पास से ना, और इलाहाबाद के नैनी से 5 राज्यों को छूता भी है। तो वो भी क्वेश्चन बनता है ना, कौन कौन सा होगा उसमें भाई? उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार को भी, बिहार टच का होता है, बिहार, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, है ना। ऐसे देख लीजिए 5 है। उसको मैप में जब ध्यान करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सीधा एकदम से आपको ऊपर से खींच देना है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ है, मात्र 112 किलोमीटर। ठीक है, मात्र। पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। पूर्व का बोस्टन हम उपनाम से भी मैंने वीडियोस में दिया है, तो भी देखते रहें। अहमदाबाद से। अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है केरल होगा। समुद्री उत्पाद सबसे ज़्यादा केरल में ही होता है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। उसकी जो वजह है वो कार्बनिक पदार्थों की वजह से। लाल मिर्ची के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश अंडे की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी ही है। पूरा उत्तरी भारत जो है इसी से आच्छादित है। इसीलिए यहाँ पे गेहूँ, गन्ना, धान, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं, लगभग सारी चीज़ें। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश में रहता है या बहती है। उसके बाद अरावली श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों से। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? देखिए क्या हो जाएगा।
अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है लूनी और ब्यास नदी से, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा, काजीरंगा आसाम, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर पाए जाते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये जैसलमेर राजस्थान में अवस्थित है। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण जो है डिगबोई 1901 में शुरू की गई थी, है ना। आसाम डिगबोई याद रखेंगे। सर्वोत्तम सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, सबसे बेहतर जो है एंथ्रेसाइट ही होता है। ग्रेनाइट उदाहरण होता है आग्नेय चट्टानों का, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है। सुएज नहर का निर्माण 1879 में, सॉरी 69 में होता है, 1869 में सुएज नहर का निर्माण। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1956 में, 1869 में हो गया था निर्माण और 1956 में राष्ट्रीयकरण। पनामा नहर का निर्माण हुआ 1914 में, और ये पनामा पूछ लेता है तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है महाद्वीपों को, ठीक है। भारत की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी, कैसी, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है मध्य जून से सितंबर तक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है मध्य जून से सितंबर तक। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो वो गोंड जनजाति है ना। लगभग 17.5 मिलियन तो महाराष्ट्र उसमें पाई जाती है, मध्य प्रदेश में ही। तो काफ़ी जो है बड़ी जनजाति है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, जल दिवस अलग है, संरक्षण दिवस अलग है। क्षोभमंडल की मोटाई कितनी है, सॉरी मोटाई बढ़ती है, क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मियों में, क्योंकि जो वायु है ना ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो उसमें जो है समताप मंडल की एरिया घट जाती है उस समय। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है, एशिया में विश्व का सिंगापुर। एक देशांतर में सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी भाई, विषुवत रेखा पर ही होगी। विश्व का सबसे, वो हम लोग बात कर लेते हैं ना 111.32 किलोमीटर, वही विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है क्या हो जाएगा, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर के अंतर्गत। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल मैग्मा कहलाता है ना। आमतौर पर निकिल और फेरस से मिलकर वो बनता भी है। सूडागर्त जो है हिंद महासागर में। फिर से वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है आर्गन ही है, बाकी चीज़ें तो मिलती भी नहीं है, आर्गन ही है, ठीक है। जैसे नोबल गैस, जैसे निकिल है ना, निकिल कह रहा हूँ, नियान, तो नियान है सबसे हल्की होती है ना, नियान, आर्गन और जेनान, क्रिप्टान, रेडान, ये सारी जो है, रेडान उसमें से जो है क्रियाशील रेडियो एक्टिव भी होती है। क्षोभमंडल की धरातल की ऊंचाई जो है 14 किलोमीटर है। क्षोभमंडल की धरातल से ऊंचाई 14। अब मैं देखिए एक्चुअल में 8 से 18 बताया हूँ तो उसी के अंतर्गत आएगा, है ना। ध्रुवों पे कम और इस पर ज़्यादा होने लगेगा, तो आमतौर पे इतना आप याद रखेंगे। संचार उपग्रह स्थित होते हैं आयनमंडल में। रोटी की डलिया हम आमतौर पे यूक्रेन को कहते हैं जो यूरोप में अवस्थित है। रोटी की डलिया, यूक्रेन, यूरोप। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। वर्षा की मात्रा मापी जाती है तो रेन गेज से, किससे, रेन गेज से मापते हैं। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या याद रखेंगे 7। भारत का दक्षिणतम द्वीप जो है ग्रेट निकोबार है, दक्षिणतम बिंदु जो है ग्रेट निकोबार है। कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। समुद्री जल की औसत लवणता जो है 35% होती है, औसत लवणता नमकीन। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो है फंडी की खाड़ी में आता है। मरे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मरे डार्लिंग जो नदी है वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। डंकन पास स्थित है तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास। भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये पूछता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का मतलब ये जो है पृथ्वी है, ये आपका भूमध्य रेखा है, और ये हम कह लेते हैं एक देशांतर जीरो वाला रेखा है ना। तो भारत यहाँ पर बनता है एक्चुअल में, तो इसलिए क्या है भाई, पूरब में भी है और उत्तर में भी है, तो इसलिए पूरब
उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। 4 हो गए तो गोलार्ध इसी में भारत आता है यहाँ। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है। एशिया का बंजर भूमि थार का मरुस्थल कहलाता है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। पारा उत्पादन में सबसे ज़्यादा स्पेन अग्रणी है। पारा, ठीक है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। सबको वहीं पड़ी होती, सब लोग वहीं भाग के जाते हैं ना, तो पूरा पंजाब वहीं भाग जाएगा, कनाडा में ही सभी लोग भाई ट्राई करते हैं यार, सबसे अच्छा का माहौल यही है तो लोग वहीं भाग के जाना चाहते हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रवासी अमेरिका दैट कनाडा में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे गंधक उत्पादन में यूएसए, जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया है, बटाविया, और गंधक का उत्पादन जो है यूएसए में होता है। सर्वाधिक विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग जो है वो डिट्रॉइट उत्तरी अमेरिका में ही अवस्थित है। और आगे हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान पम्पास होता है। दक्षिणी अमेरिका मतलब जिसमें ब्राज़ील है ना, ये सब उरुग्वे, पराग्वे, ये सारी देश आते हैं, उसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं। तो पम्पास है वहाँ। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है। जैसे अंग्रेजों का सुरक्षा बाल्ब कांग्रेस हुआ करती थी। बुरा मत मानिएगा, ये मतलब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ये हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए ठीक है। मीटरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना जो है गंगा नदी का डेल्टा ही है ना। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में अवस्थित है। सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में है। कई बार सुंडा आ गया भाई। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में अवस्थित है। 1 मिनट यार, ये क्या हो गया, रुक जाइए, यहीं तक थे हम लोग। ग्रेट बैरियर रीफ है ना, सुंडा गर्त अवस्थित है हिंद महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है प्रशांत महासागर में। मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में। ये जो है डेड सी काफ़ी पूछा भी जाता है, जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में है ना। उसके बाद हम बात करेंगे सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सैन फ्रांसिस्को नगर को कहते हैं गोल्डन, सिटी ऑफ गोल्डन, इसको अब दिखाएंगे। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है तो सैन फ्रांसिस्को नगर को। एशिया का क्षेत्रफल है तो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा महाद्वीप यही है, ठीक है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है भाई? 12 घंटे की। विषुवत रेखा 12 घंटे इसका फिक्स्ड है एकदम से। एक पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, 15 देशांतर घूम जाती है ना। तो ये याद रखेंगे क्योंकि 1 देशांतर 4 मिनट के होता है तो 15 चक्कू 60, 1 डिग्री जो होता है 60 4 मिनट के। पृथ्वी के आयु का आकलन होता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। यूरेनियम डेटिंग से ये क्या हो रहा है यार, बार बार दिमाग खराब हो रखा है। उसके बाद यूरेनियम डेटिंग हो गया। उसका चीन की स्थलीय सीमा लगी होती है 13 देशों से। 13 कहाँ, वो एक्चुअल में 14 देश है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। रेडियो तरंगें परावर्तित होती है आयनमंडल से। रेडियो तरंगें आयनमंडल में जाने के बाद वापस लौट आती है। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी जो है कनाडा ही है, ठीक है। सबसे ऊंचा ज्वार जो है कब होता है? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सब एक ही सीध में आ जाते हैं तो सबसे बड़ा वाला ज्वार आता है। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता दूरी कहलाती है तो आयतन कहलाता है। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की जो दूरी होगी ना बीच की, उसे हम आयतन कहेंगे, वॉल्यूम वाला नहीं, इसे हम आयतन, ऐसे ही आयतन कहेंगे। वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है, क्योंकि इसके बाद जो है फिर कुछ नहीं होने वाला है। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, चाय उगाई जाती है। टोडा जनजातियाँ जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है ना। 2 बेटा तो टोडा जनजातियाँ याद रखेंगे। सर्वाधिक जनजाति जो है मध्य प्रदेश में ही होती है। पूर्वी तट कहलाता है कोरोमंडल। पूर्वी तट को हम लोग कोरोमंडल कहते हैं। कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। इसको देखिए ऐसे एकदम से हम लोग फटाफट पढ़ते चल रहे हैं क्योंकि
और रिवीजन जो है जितना जल्दी हो सके बेहतर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ हैं एक्चुअल में देखा जाए तो अभी 11 पेज है, तो हाँ 1-2 पेज और चलेंगे, उसके बाद जो है अगले वीडियो में बात होगी। 24 देखिए पेज है टोटल। ठीक है, हाँ तो देखिए जस्ता, फिर से जस्ता उत्पादन अग्रणी देश कनाडा है ना। यूरेनियम में भी उसमें था। ये पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। एस्चुरी का निर्माण होता है, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है, बाकी सब डेल्टा। घाटशिला बस प्रसिद्ध है तांबा के लिए, घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है, तो आग्नेय व रूपांतरिक में बिल्कुल जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ जल भुन जाते हैं वो। बेलाडीला लौह अयस्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है। देखिए उत्तरी भारत में तो गेहूँ उगाया जाता है, लेकिन दक्षिणी भारत में चावल उगाया जाता है, और फिर उत्तरी भारत में भी चावल ही उगाया जाता है ना। तो दक्षिणी भारत वाले 3 बार 2 बार चावल उगाते हैं, तो उत्तरी वाले भी कम नहीं है। अब तो रोक लगा दिया गया, नहीं तो उत्तरी भारत के लोग भी 2 बार चावल उगा के 1 बार गेहूँ उगा लेते थे, है ना। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना कहाँ है, तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। 23 डिग्री अक्षांश के आसपास सबसे ज़्यादा मरुस्थल का जो है प्रोबेबिलिटी है। पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं, तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि यहाँ पे बरसात सर्वाधिक होने का यही चांसेस है ना, तो इन सब क्षेत्रों में है ना। जैसे आपका नाइजीरिया वगैरह हो गया, और युगांडा, ये सब देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में, फिर इधर आपका मलेशिया वगैरह है, तो ये सब इसी के आसपास होते हैं, तो खेती बढ़िया होती है। केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य तो जम्मू एंड कश्मीर है। कुछ छूटा तो नहीं है हम लोगों का। हाँ, ब्लैक हिल्स स्थित है तो यूएसए में, ये याद रखेंगे। ब्लैक हिल्स कहाँ अवस्थित है भाई, यूएसए में, है ना, अमेरिका में। केसर जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए भारत जो है, भारत सरकार जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी इसको आगे बढ़ाते हुए ला रही है कि केसर उत्पादन थोड़ा बढ़ के हो। और इसमें जो है पुष्प से पूछ लेता है किस केसर का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी चीज़ें, तो उसमें याद रखेंगे वो केसर वाला भाग होता है। एक फैदम में कितना फुट होता है, 6 फुट होता है। एक फैदम में कितने फुट होते हैं, 6 फुट। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को। आपको ऑस्ट्रेलिया देखने में तो अच्छा लगता है, आप गूगल मैप या कुछ गूगल अर्थ करके देख लीजिए, ये किनारे किनारे ऑस्ट्रेलिया बसा होगा। ये सारा का सारा जो है ना, ये वाला बीच का पूरा हिस्सा मरुस्थल ही है, तो प्यासी भूमि का इसे महाद्वीप भी कहा जाता है। न्यू मूर द्वीप कहाँ अवस्थित है भाई, बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में। और फिर दिमाग का दही हो रखा है। उसके बाद जो है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सह्याद्री के रूप में जाना जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, पश्चिमी सह्याद्री, तो पश्चिमी घाट को। कुल मिला कर अनकम्फर्टेबल माहौल हो गया है, तो याद रखेंगे पश्चिमी घाट को। बंगाल की खाड़ी को में जो है न्यू मूर द्वीप है। और मेरीकल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से। ठीक है, मेरीकल्चर जो है समुद्री जीवों के उत्पादन से। भद्रावती जो लौह इस्पात कारखाना है वो कर्नाटक में है। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में। उर्वरक उत्पादन केंद्र में के अलावा अलवाय है केरल में, केंद्र अलवाय है केंद्र में। ब्रिज टाउन राजधानी बारबाडोस देश की है भाई, देख लीजिए तगड़ा सा है कुछ। ब्रिज टाउन राजधानी किसकी है, बारबाडोस देश। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जो है टिटिकाका दक्षिणी अमेरिका में ही है। टिटिकाका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। अब हो गया। मिट्रियल संलेख संबंधित है ओजोन अवक्षय से। मिट्रियल संलेख अवस्थित है ओजोन अवक्षय से। डबलिन किस देश की राजधानी है, तो आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है ना। तो नीति निषेक सिद्धांत दुनियादारी यहाँ से लिया गया, तो वो भी याद रखेंगे। हम्सबर्ग शहर जो है जर्मनी में है। हम्सबर्ग शहर जो है जर्मनी में है। हैती द्वीप किस सागर में है भैया, तो कैरेबियन सागर में। हैती द्वीप जो है, हैती द्वीप कैरेबियन सागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है
और ऐसे तो वो 9वें नंबर पे आता है। ठीक है, देखिए ऐसा होता है ना कि इसमें लगभग जो है 1200 किलोमीटर तक तो जोड़ लिया जाता है समुद्री क्षेत्र को भी। तो इसलिए रसिया, फिर कनाडा, फिर चाइना या अमेरिका आस-पास में पड़ते हैं, कभी अमेरिका कभी चाइना कहा जाता है, समझ रहे हैं? फिर ब्राज़ील वगैरह, तो ऐसे करके फिर ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इसमें क्या है, सिर्फ लैंड के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो कजाकिस्तान है। गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है तो वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ही, गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। हनोई भाई वियतनाम की राजधानी है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया के द्वारा होता है? तो सूर्य के परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं बदलती हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जिसको याद नहीं होता है तो मैं आपको याद कराए दे रहा हूँ, आज ध्यान से देखिए। देखिए ग्रहण का मतलब, देखिए हम पृथ्वी पे हैं और आजकल हम ही नेता हैं, है ना? कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी बनाएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग ही तो बनाते हैं, हमें समझ में आए, ठीक है? तो यानी कि हमें दिखेगा तो ठीक है। अब देखिए सूर्य बाबू साहब यहाँ आ गए, बीच में चंद्रमा, और जब बीच में चंद्रमा आएगा तो हमें नहीं सूर्य दिख रहा ना, एक्चुअल में हमारे पास प्रकाश नहीं गई, तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे सूर्य ग्रहण हो गया। कौन सा ग्रहण हो गया? सूर्य ग्रहण। समझ रहे ना? एक्चुअल में हमारे पास नहीं जा रहा है। अब अगली बार जब सूर्य यहाँ होगा और चंद्रमा यहाँ होगा, ठीक है? देखिए ये जो सूर्य ग्रहण हो गया तो चंद्रमा यहाँ होगा, बीच में ये आ जाएगी, 1 मिनट जो है इनके बीच में आ जाती है, सूर्य तो वहीं रहेगा यार। देखिए सूर्य, फिर ये बीच में पृथ्वी होगी, ये चंद्रमा होगा, तो चंद्रमा के पास लाइट नहीं पहुंची तो फिर क्या कहलाएगा? अब वो चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो ये ध्यान देना है बस, जिसके पास लाइट ना पहुंचे या हमारे नज़रिए से ना पहुंचे तो वो ग्रहण उसी का हो जाता है। बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। एक्चुअल में आता तो है लेकिन हमारे पास लाइट नहीं आती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सूर्य के बीच में हो तो ये बार बार जो है रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको एक बार समझ लीजिए। और अब बहुत दुखी हो गया हूँ मैं, बस अच्छा एक पे और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक आपका 1 घंटा भी हो जाएगा और अगला वीडियो भी 1 घंटे का हो जाएगा। हिमालय की 3 समांतर श्रेणी कौन सी है? तो हिमद्री, हिमाचल, शिवालिक जो है सबसे, ये पूछता है शिवालिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे किनारे वाली जो होती है, एक्चुअल में हम कहते हैं दक्षिणतम किनारा जो होता है, जो लैंड और पहाड़ को जोड़ने का काम करता है, तो वो शिवालिक ही कहलाती है। तो हिमालय की 3 समांतर श्रेणियाँ जो हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखिए हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक ये है। गोखुर झील जो है, गोखुर झील का मतलब अपने आप जैसे कुछ ऐसे गड्ढा उड्ढा बन जाए तो अपर्दन की वजह से, नुकसान कुछ भी क्षरण होने की वजह से गोखुर झील बन जाता है। ठीक है, चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में, चूखा भूटान में विद्युत केंद्र है। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। म्यांमार की जीवन धारा हम इरावती नदी को कहते हैं। म्यांमार की जो जीवन धारा नदी है उसे हम इरावती के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अंगूर व जैतून कौन इटली उत्पादन करता है? अंगूर और जैतून, ध्यान देंगे। यांगोंग किस नदी के किनारे बसा है? तो इरावती के किनारे। यांगोंग किस नदी के? इरावती। रूर घाटी किस देश में अवस्थित है? जर्मनी के। रूर घाटी किस देश में अवस्थित है? जर्मनी के। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो लंदन है। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजियाह किस देश में अवस्थित है? तो लीबिया। ठीक है, क्या कहा भाई ये? विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है अल अजीजियाह जो है लीबिया में अवस्थित है। उसके बाद येलोस्टोन पार्क कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। येलोस्टोन पार्क कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में? तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में काफ़ी कुछ बढ़िया है ना। अगर हम कहें तो पूरे विश्व को सही से बचाने का काम करता है ना, तो दक्षिण अमेरिका ही करता है, क्योंकि जंगल वगैरह, अमेज़न के जंगल, नदियाँ तो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो। दक्षिण पठार की ढाल पूर्व की ओर होता है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश यूएसए है। और सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो, अगर हम कहें मशरूम को जोड़ दें तो सोयाबीन में ही पाया जाता है। ठीक है, मशरूम सबसे नंबर पे। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर, कांगो गणराज्य सारे के सारे भूमध्य रेखा इसके ऊपर से जाती है। ठीक है,
तो कौन सी नदी? स्टैनली जलप्रपात जो है कांगो पर। बहुत ज़्यादा यहाँ समस्याएं हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में है? तो वेनेजुएला, एंजिल, ठीक है, वेनेजुएला याद रखेंगे। पेंटागोनिया के पठार किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। पेंटागोनिया के पठार जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। तो 13 पेज तक हम लोगों ने देख लिया और 24 पेज इसमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ से 14 से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा? ये सिर्फ आप इसका पर्पस आपका रिवीजन हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें नई भी मिलेंगी आपको, तो वो आप सुने और आराम से एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आप अपना बेस्ट दे पाएँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना। और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, है ना। आगे की नोटिफिकेशन मिलेगी तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे और कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।